हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेशीष सीके बिरला गुड़गांव से नी स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रीडू या रिवीजन सर्जरीज फॉर नी रिप्लेसमेंट्स। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है पेशेंट्स का जो कि सर्जरीज नी रिप्लेसमेंट करा चुका है और फिर भी खुश नहीं है। अगर नॉर्मल लिटरेचर के हिसाब से जाए तो करीब 1 to 5% ऑफ नी रिप्लेसमेंट पेशेंट्स सर्जरी के बाद बहुत समय खुश नहीं होते, जिनके वेरियस रीजंस है। ये रीजंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सर्जरी करने के बाद अलाइनमेंट एरर्स रह गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस, आइदर एक्यूट इन्फेक्शन या क्रॉनिक लेट ऑनसेट इन्फेक्शंस, या इम्पिंजिंग इम्प्लांट, मतलब कि इम्प्लांट के कुछ एरियाज है जो इम्पिंज करते हैं या पेन करते हैं। इसके अलावा मैल अलाइंड कंपोनेंट्स, जिसमें कि कंपोनेंट्स की पोजीशंस डिफरेंटली है, पटेलर ट्रैकिंग्स डिफरेंट है, इनके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होना, या ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड बोन सॉफ्टनिंग के कारण इम्प्लांट लूजनिंग हो रही हो, जिसके कारण हो सकता है कि पेशेंट को पेन या डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो रही हो। या एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स, जैसे कि नी में इशू था, नी रिप्लेसमेंट हुई है, बट हिप में भी है और स्पाइन में भी है, तो ऐसे वाले पेशेंट्स भी बहुत समय खुश नहीं रहते। ये 1 to 5% पेशेंट्स बहुत समय कंप्लेन करते हैं। और जैसा कि इंडियन सिनेरियो में हम जानते हैं, जिसका अच्छा हुआ है वो शायद बहुत ज़्यादा अपने अच्छे हुए के बारे में नहीं बताता, बट जिसका ख़राब हुआ है वो ज़रूर पूरा ढिंडोरा पीट के सारे लोगों को बताया था, जिसके कारण बहुत सारे नीडी पेशेंट्स बहुत डिले कर देते हैं सर्जरी में, जिसके कारण उनको कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ती है। सो दोस्तों, मैं इस वीडियो से आपको यही बताना चाहता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट की रीडू सर्जरीज भी बहुत सेफ है, या रिवीजन सर्जरीज बहुत सेफ है, इक्वली हेल्पफुल है और इक्वली रिवार्डिंग है कि आपको 100% बैक टू नॉर्मल लाइफ जा सकते हैं। सो ये रीडू सर्जरीज क्या होती है, इसके लिए ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें। बहुत समय जब मैं सर्जरीज के लिए पेशेंट को बोलता हूँ, नी रिप्लेसमेंट के लिए बोलता हूँ, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास बहुत समय आता है 90% टाइम, दैट डॉक्टर, मेरे फलाना ग्रुप में या मेरे रिलेटिव में या मेरे नोन में या मेरे घर के आसपास ऐसे 2-4 लोग हैं जिनकी सर्जरी के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। उनको देख के मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मेरे को सर्जरी कराने के लिए हिम्मत जुटाने में डर लगता है। मुझे लगता था पहले कि मैं पेशेंट्स को बोलता था कि आपका अगर कोई ऐसा है तो देखो, उनको हुआ है तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा हो, उनमें हो सकता है कोई डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट रह गया हो। बट आजकल मैं उनको मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ, दोस्तों, अगर कोई भी आपका ऐसा नोन है या दोस्त है या जानकार है जिसकी नी रिप्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई है, तो प्लीज़ उसे भी लेके आइए, उसे ठीक किया जा सकता है। टेक्निकली हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को अगर उसके सॉल्यूशन को लेके सोचें तो डेफिनेटली हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू फेल्ड सर्जरीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फेल्ड सर्जरीज एक बार हो गई तो आपको ज़िंदगी भर कभी आराम नहीं आएगा, क्योंकि हम आज के एरा में है जिसमें कि चारों तरफ लोग नी रिप्लेसमेंट्स करा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करिए ये 1 से 5% पेशेंट जो दुखी हैं वो और भी बढ़ने वाले हैं। सो उन बैलून्ड अप पेशेंट्स के लिए, जो लोग बहुत दुखी हैं और ठीक नहीं हुए सर्जरी, उनके लिए सॉल्यूशन सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में अवेलेबल है। वी आर रूटीनली डूइंग सम सर्जरीज जिनमें कि रिवीजन या रीडू सर्जरीज करी जा सकती है, जिससे पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लाइफ जितना जल्दी हो सके हम भेजते हैं और पेशेंट हैप्पीली ये कह पाता है, यस नाउ बैक टू माय नॉर्मल लाइफ। सो दोस्तों, ये जो नया नेक्स्ट सेगमेंट है पेशेंट का, इसमें मैं आपको बताने जाने वाला हूँ हमारे 71 ईयर्स ओल्ड एक पेशेंट जिनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी थी और वो अपनी सर्जरी से खुश नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी सर्जरी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गुड़गांव में हुई थी। सो ऐसे वाले पेशेंट्स और ज़्यादा दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बेस्ट ऑफ द सेंटर में कराया है और सर्जरी खराब होने के बाद या परेशान होने के बाद भी सॉल्यूशन उनको लगता है कि अब दूसरा सॉल्यूशन कौन देने वाला है। ये जेंटलमैन है 71 ईयर ओल्ड, जिनके घुटनों में दिक्कत थी और ये खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नाम सुरेश कुमार गोयल है। मेरी उम्र 71 ईयर्स है। मैं पेशे से वकील हूँ और मैं डी डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने सीके बिरला हॉस्पिटल में अपने राइट नी की रिवाइज सर्जरी करवाई है। मैं अब चल फिर रहा हूँ। मुझे सर्जरी का आज 3रा दिन है। अगले दिन ही मुझे खड़ा कर दिया गया था और दूसरे दिन मैं चलने फिरने लग गया था। आज 3रे दिन मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। इनकी सर्जरी करीब
2011 में एक सर्जरी एक नी की हुई है, 2013 में दूसरे साइड की सर्जरी हुई है। 2011 वाले नी से वो बहुत खुश थे, जिसके कारण उन्होंने 2013 में सर्जरी कराई, बट अनफॉर्चुनेटली सेकंड साइड की सर्जरी के बाद वो कभी खुश नहीं हो पाए या कंप्लीटली अच्छे से चल नहीं पाए। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बहुत बार उनके डॉक्टर को बताई। मैनी टाइम क्या होता है कि जिसने सर्जरी की होती है वो बहुत नाजुक तरीके से उसको देख नहीं रहा होता या क्रिटिकली उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, या वो थोड़ा घबराता है ये बोलने में कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है। सो उस गड़बड़ को जब उनके अपने डॉक्टर ढूंढ नहीं पाए तो उन्होंने हमें अप्रोच किया कि सर बताइए इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं। सो हमारी एकदम सिंपल अप्रोच रहती है, देखो दोस्तों कोई प्रॉब्लम है कि पहले क्या हुआ है उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, पहले क्या किसने सर्जरी की है उसके बारे में नहीं पूछेंगे, हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगेंगे। सो इनके केस में क्या हुआ कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें समझ में आया कि काफ़ी अलाइनमेंट एरर है, मतलब कि उनका एक पैर कंप्लीट सीधा और जो सेकंड सर्जरी हुई है उसमें घुटना मुड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है, और जिसके कारण वो लिम्प करके चल रहे हैं, और लिम्प करते करते क्या हो रहा है उनकी बैक भी ट्रेवल करना शुरू कर दी है। ही इज 71 ईयर्स ओल्ड नाउ। सो आप सोचिए कि ये सर्जरी करीब करीब 7-8 साल पहले हुई थी, जिससे 7-8 साल से चलते चलते उनके बैक में पेन, नी में पेन, चारों तरफ दर्द हो रहा था और लिम्पिंग बाहर से दूर से एविडेंट है। सो इस पर्टिकुलर केस में हमने उनके इवैल्यूएशन के लिए कुछ एक्सरेज कराए, जैसे स्कैनोग्राम बोलते हैं, जिसमें हम अलाइनमेंट देखते हैं, टॉप टू हिप टू एंकल का अलाइनमेंट किस तरह का है। कभी कभी क्या होता है छोटे व्यू में एक्सरे जब हम देखते हैं तो उनमें देखा जाता है कि नॉर्मल एक्सरे दिखाई दे रहा होता है, बट उसमें प्रॉब्लम जो है वो अलाइनमेंट एक्सरेज में पता चलती है कि दूर से देखने से कैसा लग रहा है। जैसे दूर से देखने से टेढ़ा लगता है मगर पास से देखते हैं तो घुटना सीधा सा लग रहा था। तो इनके भी केस में ऐसा हुआ कि जो छोटा एक्सरे था वो नॉर्मल दिखाई दे रहा था, बट जब अलाइनमेंट एक्सरे किया उसमें ग्रॉस अलाइनमेंट एरर था। सो इस ग्रॉस अलाइनमेंट एरर को हमने उन्हें एक्सप्लेन किया और हमने बताया कि इसमें रीडू सर्जरी करेंगे, जिसमें कि हम पुराने इम्प्लांट को निकाल के नए इम्प्लांट को प्लेस बैक करेंगे। सो जब हमने इनको ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया तो हमने बोला कि इसको रीडू सर्जरीज की ज़रूरत है। सो रीडू सर्जरीज में क्या होता है कि हम जितना भी पुराना इम्प्लांट है 99.9% टाइम्स उसको निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एरर्स रह जाती है। तो हम सिंपल सिर्फ लाइनर एक्सचेंज या छोटा मोटा कुछ करके नहीं कर पाते, इसको पूरी तरह से करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया पेशेंट को कि पूरा सर्जरी में पूरा इम्प्लांट निकलेगा और नया इम्प्लांट बैठेगा, क्योंकि हम एक बोन कंजर्वेटिव सेंटर हैं सीके बिरला हॉस्पिटल में। हम बोन को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, इतना कंजर्व करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि जितना इम्प्लांट पहले लगा था उसी तरह के इम्प्लांट्स हैं उसे कैसे सेटल डाउन कर दे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये भी है कि हो सकता है ये पेशेंट और 30 साल चलाए इस घुटने को और दोबारा रीडू सर्जरी के लिए आए, तब भी हमारे पास एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस बचे हुए रहने चाहिए। सो कंजर्वेटिव सर्जरीज जब हम करते हैं तो उन केसेस में, जैसे इन केस में हमने किया, सो इस पार्ट में हमने सर्जरी में इनके पुराने इम्प्लांट्स को निकाला। जब हमें निकाल रहे थे तो हमें समझ में आया कि इम्प्लांट कंप्लीटली लूजन आउट, मतलब कि ढीले हो चुके थे, जिनके हिलने के कारण उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और सेकेंडली वॉकिंग में मैल अलाइनमेंट बढ़ता हुआ चला जा रहा था ओवर द टाइम, मतलब कि पैर और टेढ़ा होता हुआ चला जा रहा था। सो हम लोगों ने इनका पूरा इम्प्लांट निकाला और इसकी जगह एक कंप्लीटली न्यू सेट डाला, जिसमें हम लोगों ने कुछ स्लीव्स डाली। बट इतना बोन कंजर्वेटिव है कि अब भी हम अगर सोचें वर्स्ट केस सिनेरियो इसको 2 बार रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ मटेरियल है जिससे हम इसको और 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। सो इस सर्जरी का रिजल्ट इतना अच्छा है, जैसा आप इसके एक्सरेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि आपका अलाइनमेंट कंप्लीटली सीधा हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। द इम्प्लांट इज वेरी वेल फिटेड इनसाइड एंड योर लेग, मतलब कि पेशेंट का पैर जो है पूरी तरह से सीधा दिखाई दे रहा है। सो रीडू सर्जरीज के बाद भी विद इन 2 days पेशेंट कैन गो बैक होम। जैसे प्राइमरी सर्जरीज में दूसरे दिन पे घर जाते हैं पेशेंट, वैसे ही रीडू सर्जरीज में भी आप दूसरे दिन पे घर जा सकते हैं। फिजियो एक्सरसाइजेस उसी तरह से चलती है जैसे प्राइमरी वाले केसेस में रहती है 90% टाइम, अगर हम बोन कंजर्वेटिव हैं बहुत ज़्यादा। एंड यू वोंट बिलीव, पेशेंट इज सो हैप्पी। इमीडिएटली जब सर्जरी के बाद डिस्चार्ज की बात दूसरे दिन पे आती है तो पेशेंट अपने मुंह से ये वाली बात हमें बताते हैं कि कितना वो खुश और रिलैक्स्ड है आफ्टर द सर्जरी। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपका नाम क्या दोबारा से? सुरेश कुमार गोयल। अच्छा, कितने दिन हो गए आपके सर्जरी के? ये 9 दिसंबर को ही थी मेरे से। 9 दिसंबर से करीब करीब अभी 22 दिन हुए। 22 दिन। हाँ। सो क्या सर्जरी हुआ है आपका? मेरा नी जॉइंट ट्रांसप्लांट हुआ है राइट साइड का। फर्स्ट टाइम हुआ है, सेकंड टाइम हुआ है? सेकंड टाइम Second time। सर्जरी हुई है। ठीक है, तो पहले आपको क्या दिक्कत रहती थी?
पहले दर्द रहता था इसमें। मैंने पहली सर्जरी 2013 में कराई थी, 13 में कराई थी। लेकिन उस अभी आफ्टर सर्जरी आपको जैसे 3 हफ्ते हो गए हैं, तो वॉकिंग में कितना कुछ डिफरेंस फील हो रहा है पहले से? चल पा रहा हूँ मैं। चल पा रहे हो? हाँ। अच्छा, लोगों का ना रिवीजन सर्जरी से बहुत एक डर रहता है कि मैं दोबारा सर्जरी कराऊं कि नहीं कराऊं। तो बस उसमें एक लाइन पूछना चाहता हूँ, 21 दिन बाद या 22 दिन बाद आपको कैसा लगता है रीडू सर्जरी और जो प्राइमरी सर्जरी में कोई डिफरेंस फील हुआ आपको? नहीं हुआ मुझे। मैं बहुत डर रहा था रिसर्जरी से, और लोगों ने मुझे डराया भी बहुत था। अच्छा। कि आपकी हड्डी क्रैक हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब मैंने कहा यार घुट घुट के जीने से तो अच्छा है, अगर होगा तो कुछ हो जाएगा। अच्छा। मैं तो वही कराऊंगा। ठीक है। सो आपको अगर किसी को मैसेज देना है, जो लोग मतलब पहली सर्जरी के बाद परेशानी में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप डरे नहीं। अगर आपको तकलीफ है तो आप फ़ौरन रिसर्जरी कराइए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट ये है कि जैसे आपका 3 महीने पे आप क्या क्या एक्टिविटी करना चाहते हो वो आज बता के जाओ। 3 महीने में मैं दोबारा पूछूंगा कि क्या वो एक्टिविटी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी क्या क्या इच्छा है जो करना चाहते हो वो बता दो। मैं वॉकिंग करना चाहता हूँ और एक बाइक चलाना चाहता हूँ। ठीक है। सो देखते हैं 3 महीने में ये शुरू कर पाते हैं कि नहीं। अगर हम कर पाएंगे तो बाइक की वीडियो भी भेजना। Within 3 weeks, you can see the confidence in the patient कि he is able to walk, he is able to do the activities. His exercise regime, बहुत rigorous exercise एक regime हम लोग देते हैं जिसमें patient can do all the activities even within 2 to 3 weeks of time. Walker stick सारी चीज़ें छूट जाती हैं। So लॉन्ग टर्म अगर हम सोचें कि रिवीजन नी रिप्लेसमेंट का लॉन्ग टर्म क्या है, तो दोस्तों ये भी करीब 20, 25, 30 साल चलेगा अगर आप उसमें रेगुलर फॉलोअप करा रहे हैं। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स एंड यू कैन थिंक। सो दिस वीडियो इज़ ए मोटिवेशनल वीडियो फॉर दोज हु आर स्टक विद देयर ओल्ड इम्प्लांट्स, प्रॉब्लम्स के साथ अटके हुए हैं, और उनको हम हैप्पीली ट्रीट कर सकते हैं सीके बिरला में। बिरला हॉस्पिटल नोन है क्वालिटी केयर के लिए, सो दैट वी प्रोवाइड, और जैसा हम बता रहे हैं ऐसे ही रिजल्ट्स आपको आगे देते रहेंगे। सो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल या क्वेरी है रीडू या रिवीजन सर्जरी से, सोचिए आप राइट वे पे हैं, हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बेस्ट केस सिनेरियो या बेस्ट तरीके से सर्जरी सक्सेसफुली कैसे निकाली जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू रिकमेंड अस। एंड कोई भी आपका ऐसा पेशेंट है जो परेशानी में फंसा हुआ है सर्जरी के बाद, आई वुड रिकमेंड प्लीज़ भेजिए उन्हें भी ठीक करके वापस भेजेंगे।